गुड आफ्टरनून एवरीवन। टुडेस टॉपिक इज एनवलप। अब ये एनवलप वर्ड सुनने से आप यदि रिलेट करें तो अभी आपकी जनरेशन ने एनवलप देखा है या नहीं देखा है, जो पोस्ट पोस्ट से आया करता था। अभी आपका समय तो सब व्हाट्सएप ईमेल इसका हो गया है। एनवलप देखा है आप लोगों ने? यस हाँ, देखा है। यस सर। तो वो जो एनवलप है, Yes, sir. वो एनवलप का मीनिंग अभी जो हम एनवलप पढ़ने वाले हैं उससे मिलता जुलता है। एनवलप की डेफिनेशन पढ़ने के पहले एक कंसेप्ट समझना है। सपोज y इक्वल टू mx इज एन इक्वेशन। तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? आंसर बोलो। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब इसमें m रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन। अब हम यहाँ पर y इक्वल टू 1x, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू -1x, y इक्वल टू हाफ x, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। y इक्वल टू 3/4x, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे नंबर करके ये सब डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स होंगे, ये सब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस होंगी। कर्व ये जनरल मीनिंग है, स्ट्रेट लाइन पर्टिकुलर कर्व है। इसके कुछ ग्राफ बना लेते हैं। y इक्वल टू x, एक्स 45 डिग्री को एंगल बनाते हुए लाइन चले जाएंगे। y इक्वल टू 2x, ये y इक्वल टू 2x की लाइन है। y इक्वल टू हाफ x, ये लाइन है। ऐसे करते हुए हम ये जो ग्राफ्स है ये पासिंग थ्रू ओरिजिन ड्रॉ कर सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑल सच ग्राफ इज रिटन एज y इक्वल टू mx। अब जब ये नोटेशन में लिखा तो यहाँ पर m पैरामीटर का काम कर रहा है। m को हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देके डिफरेंट कर्व्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स। वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, तो पैरामीटर क्या है? m की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट लेते जाएंगे, हमको इक्वेशंस मिलते चले जाएंगे। वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। चलो दूसरा एक एग्जांपल देखो। y इक्वल टू mx प्लस c, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तुम बिना स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग y एक्सिस। दिस इज स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप m और y इंटरसेप्ट c। तो ऐसी लाइन यदि ड्रॉ करें, ऐसी लाइन ड्रॉ करें, ये एक लाइन हो गई, ठीक है, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये सारे लाइंस स्लोप होगा, इनको कुछ ना कुछ स्लोप होगा, और ये y इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट, ठीक है, ये यहाँ पर नेगेटिव y पर y इंटरसेप्ट मिलते चले जाए। तो यहाँ ये दो क्वांटिटी अलग अलग वैल्यू लेते दिखती है। तो ये दोनों की वजह से दिस इज कॉल्ड टू पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स। टू पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स। तो वन पैरामीटर और टू पैरामीटर, इसका मीनिंग समझ में आता है। अब कुछ और ग्राफ देखते हैं। ये तो हो गई स्ट्रेट लाइन, वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। ये भी स्ट्रेट लाइन हैविंग टू पैरामीटर्स फैमिली ऑफ कर्व। अब थोड़ा सा डिफरेंट ग्राफ देखते हैं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। दिस रिप्रेजेंट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। This represents circle with center at origin and radius r। radius r। ठीक है ना? तो अब डिफरेंट डिफरेंट रेडियस यदि हम करते क्या है, तो ये एक रेडियस का सर्कल हो गया, सेंटर ओरिजिन है, दूसरी रेडियस का सर्कल हो गया, तीसरी रेडियस का सर्कल हो गया, सेंटर सबका ओरिजिन है। ऐसे हम कई सर्कल तैयार कर सकते हैं। वेरी कौन हो रहा है? r। सो दिस इज वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स and those curves are circle. One parameter family of curves. हम अभी जनरल वर्ड यूज कर रहे हैं, कर्व्स। पहले वाला वन पैरामीटर फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस थी, ये वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सर्कल्स हो गए। हम जनरल वर्ड यूज कर रहे हैं, कर्व। अच्छा, अब x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब क्या हो गया? दिस रिप्रेजेंट
This represents Circle with x1, y1 as center and r as radius. So center is x1 y1 and radius is R. r. तो अब सेंटर कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ सेंटर होगा, यहाँ सेंटर होगा। अब ये सेंटर पे भी डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स हो सकते हैं, ये सेंटर पे भी डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स हो सकते हैं। सेंटर डिफरेंट डिफरेंट सर्कल, मतलब सेंटर भी वेरी हो रहा है, सर्कल भी वेरी हो रहा है, ठीक है। दोनों चीज, सेंटर भी वेरी हो रहा है, रेडियस भी वेरी हो रहा है, दो क्वांटिटी वेरी हो रही है। ये इसको कंप्लीट क्वांटिटी मानेंगे। दिस इज कंप्लीट क्वांटिटी व्हिच रिप्रेजेंट सेंटर ऑफ द सर्कल। तो दोनों दोनों वेरी हो रहे हैं, तो दिस बिकम टू पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स। दिस इज टू पैरामीटर family of curves. Here it is circle. तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स, टू पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स, ये समझ में आ जाता है। अभी इसके अंदर यदि आप इमेजिन करेंगे तो कितने कर्व्स मिलेंगे, ये सोचकर देखो। इसके अंदर कितने कर्व्स मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स मिलेंगे, ये सोचकर देखो, ठीक है। तो ये दो टर्मिनोलॉजी, वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स और टू पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स, इज दिस क्लियर? जब दो क्वांटिटी वेरी हो रही हो, जैसे यहां पर सेंटर वेरी हो रहा है और रेडियस वेरी हो रहा है, दो क्वांटिटी वेरी हो रही है, तो कैसे कैसे कर, ये एक सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, ऐसे कई सेंटर ले सकते हैं, और वो सेंटर में भी डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के कर्व मिलते जाएंगे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स मिल जाएंगे। इनका कलेक्शन इज कॉल्ड टू पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स। तो पहले हमको वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स डिस्कस करने हैं, उसके बाद में टू पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स डिस्कस करने हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व की डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये तो अभी आपको क्या होता है ये समझाया है, अब इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन, वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स the equation f of x y alpha equal to 0 represent a curve corresponding to a particular value of alpha. Represent a curve corresponding to a particular value of alpha. Collection of all such curves is called one parameter family of curves. Collection of एक पर्टिकुलर अल्फा की वैल्यू रखेंगे तो एक कर्व मिलेगा, दूसरा अल्फा की वैल्यू रखेंगे दूसरा कर्व, तो कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन of all such curves is called one parameter family of curves, and alpha is called a parameter. अल्फा इज कॉल्ड अ पैरामीटर। एक्स और वाई वेरिएबल है, ये एक नई क्वांटिटी आ गई पैरामीटर, जिसको हम वेरी करते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू mx, x पर इसके बारे में y इक्वल टू mx represents a family of one parameter family of straight lines passing through origin where n is the parameter.
ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, जो भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। represents one parameter family of circles। कैसे उसको मेंशन करना, सर्कल्स विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस r। x square plus y square equal to r square represent one parameter family of circles having center at origin and radius r, where r is the parameter, r is the parameter। टू पैरामीटर फैमिली की बात बाद में करते हैं, अभी समझा तो दिया था टू पैरामीटर फैमिली का, तो वहां पर दो कांस्टेंट आ जाएंगे, दो पैरामीटर देखेंगे अल्फा और बीटा, टू पैरामीटर फैमिली बन जाएंगे। ठीक है, अब अभी वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व में रहते हुए इनका कलेक्शन यदि किसी कर्व को टच करते हुए रहता है, मतलब कोई ऐसा कर्व है, प्लेन में यदि सारे कर्व्स है और एक लाइन सारे कर्व्स को टच कर रही हो, तो दैट लाइन इज कॉल्ड एनवलप। मतलब ये पूरी की पूरी फैमिली किसी लाइन के नीचे हो, टेंजेंट कोई लाइन बन रही हो, और यदि थ्री डायमेंशन में फिगर होंगे तो कोई सरफेस जो सभी कर्व को टच कर रहा हो इज कॉल्ड एनवलप ऑफ द वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स। जैसे हम एनवलप के अंदर लेटर डालते हैं और वो लेटर वो जो ऊपर का कवर होता है उसको टच करता है, तो वही कंसेप्ट से ये जो फैमिली ऑफ कर्व्स है, इसको यदि कोई लाइन टेंजेंट का काम कर रही है, कोई सरफेस टेंजेंट का काम कर रही है, तो दैट सरफेस और दैट लाइन इज कॉल्ड एनवलप ऑफ द वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसकी प्रोसीजर है हाउ टू फाइंड एनवलप फॉर वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व, वो चीज एक्सप्लेन कर। Definition for envelope: an envelope is a curve that touches to each member of the family of curves in a plane। प्लेन पर यदि मेंबर्स है तो सभी को टच करने वाला लाइन कर्व जो भी होगा दैट विल बी एनवेलप। और यदि मान लो हमारी फैमिली थ्री डायमेंशन में हो तो ऐसी सरफेस जो हर मेंबर को टच कर रही हो, और इन थ्री डायमेंशन a surface which is tangent to each one of a family of surfaces। एग्जांपल के तौर पे दो बहुत सिंपल केसेस ड्रॉ किए हुए हैं। इन जनरल सभी एनवेलप्स को ड्रॉ करके नहीं बताया जा सकता। यदि मान लो स्ट्रेट लाइन पर डिफरेंट सेंटर्स पर सेम रेडियस के, मतलब यहाँ पर जो पैरामीटर है दैट पैरामीटर इज सेंटर, वो चेंज हो रहा है, रेडियस फिक्स्ड है, तो इसका यदि हमको इक्वेशन लिखना हो x minus x1 का स्क्वायर प्लस y minus y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू से 1, रेडियस फिक्स कर दी है, वेरी कौन हो रहा है, सेंटर वेरी हो रहा है ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ऐसा कुछ फिगर बनते दिखेगा, तो उनको टच करने वाली लाइन विल बी एनवेलप। यदि मान लो सरफेसेस हो थ्री डायमेंशन में, तो उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को टच करने वाला कर्व होगा, टच करने वाला कर्व will be envelope for that given family of curves। Now there is a method to determine envelope for given family of curves। पहले इसको लेते हैं फिर बाद में उसको लिखते हैं। यदि मान लो हमारी फैमिली है f of x y alpha equal to 0, this is given family where alpha is a parameter, तो ये एक इक्वेशन होगी। अब इस इक्वेशन को हम अल्फा से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो दूसरी कोई इक्वेशन मिलेंगी इसको डिफरेंशिएट करने के बाद में, उसको नंबर दे दिया हमने, गिवन फैमिली इज नंबर 1, डिफरेंशिएट कर रहे पैरामीटर से अल्फा से, तो जो मिलेगा उसको नंबर 2 दे दिया, और ये दोनों इक्वेशन से
अल्फा को इलिमिनेट करेंगे तो जो मिलेगा दैट विल बी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y। अल्फा को तो इलिमिनेट कर दिया एंड दैट गिव्स रिक्वायर्ड एनवेलप फॉर गिवन फैमिली। सो दिस इज मेथड to find envelopes, method to find envelopes। ठीक है, step 1 denote given family as 1, given family as 1। step 2 चलिए इसको स्टेप बोलते हैं। step 1 given family as 1। step 2 differentiate given family with respect to parameter alpha। जो आएगा say that equation is 2। and step 3 eliminate alpha from 1 and 2। The result is required envelope। The result will be in terms of x and y only। then alpha तो हमने eliminate कर दिया तो result is required envelope। So this is the method to find envelope for family of one parameter family of curve। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। So let us solve one example from exercise। Find the envelope of following curves: y equal to mx plus am cube, where m is parameter। जनरली इक्वेशन में जो स्मॉल लेटर से स्टार्टिंग के a b c ऐसे तो वो कांस्टेंट बोलकर लिए जाते हैं। यदि मान लो यहाँ लिखा नहीं होता m इज अ पैरामीटर तो हमको सपोज करना पड़ता था इसमें से पैरामीटर क्या है, m है कि a है। x और y तो वेरिएबल का काम कर रहा है तो इनिशियल जो लेटर्स है a b उनको कांस्टेंट अरे फिक्स कांस्टेंट मानकर जो बची हुई कुछ है उसको पैरामीटर ट्रीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर m को पैरामीटर सपोज कर लेते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन गिवन कर्व इज, तो ये लिखा ही हुआ है सॉल्यूशन गिवन कर्व, इसको नंबर देते हैं 1 वेयर m इज पैरामीटर। फर्स्ट स्टेप गिवन इक्वेशन को नंबर 1 दे दिया। डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू m, पैरामीटर से डिफरेंशिएट करना है तो पैरामीटर जहां होगा वहां पर हमको टर्म मिलेंगी। देखो y इसके साथ तो m है नहीं तो y का डेरिवेटिव m से 0 mx। अब m हमारे लिए वेरिएबल का काम कर रहा है, m से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसके साथ जो होगा वो कांस्टेंट बन गया तो x कांस्टेंट, m का डेरिवेटिव m के साथ 1 प्लस a कांस्टेंट m क्यूब का डेरिवेटिव 3m स्क्वायर। ये हो गई डिफरेंशिएशन करने के बाद सेकंड इक्वेशन। अब ये सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन में से m को एलिमिनेट करना है तो ये सेकंड इक्वेशन को जितना सिंपलीफाई करके लिख सकते लिख लेते हैं। दिस कैन बी रिटन as 3am square is equal to minus x, इधर भेज दे, which imply m square is equal to minus x upon 3a and therefore m is equal to minus x upon 3a raised to power 1 by 2। अब ये m की वैल्यू आ गई, ये कहां से डिफरेंशिएशन करने के बाद अब m की डायरेक्ट वैल्यू आ गई तो ये m को यदि हम यहां पर पुट कर दें तो ये इक्वेशन में से m एलिमिनेट हो जाएंगे। पुट m is equal to this in 1, put 2 in 1 we get y is equal to m की वैल्यू minus x upon 3a raised to power half into x plus a into minus x upon 3a raised to power half। ये m की वैल्यू है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 3 तो यहां से m एलिमिनेट हो गया। अब इसको ठीक ठाक करके लिखा जा सकता है। m की वैल्यू पुट करने के बाद ऐसा कुछ आ गया। अब ध्यान से सुनिए जो बोल रहे हैं। यदि आप पूरा पूरा सिंपलीफाई करना चाहें तो उसको पूरा पूरा सिंपलीफाई करके यहां तक के लाया जा सकता है। यदि है अपनी प्रैक्टिस है तो इतना पूरा सिंपलीफाई करें, इसको पूरा सिंपलीफाई यहां से किया हुआ है, पावर हाफ है तो सबका रूट ले लिया, रूट ऑफ -1 रूट ऑफ x
रूट ऑफ ए इंटू एक्स प्लस ए अपनी जगह पर बैठा है रूट ऑफ -1 रूट एक्स रूट 3 रूट ए और इनका क्यूब है और फिर इसको सिंप्लीफाई करते करते ये रिजल्ट आ गया। एक आय बच रहा है वहां पर। अब आय हटाने के लिए स्क्वायर कर दें तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में y है उसका स्क्वायर होगा, राइट हैंड साइड में i का स्क्वायर -1 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाइड आंसर इज 4x³ + 27ay² = 0। इट गिव्स required envelope for given family of curves। तो इस तरह से कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स, ठीक है। अदरवाइज कहीं पर यदि बीच में रोक देते हैं तो कुछ मार्क्स डिडक्ट किए जा सकते हैं। चलिए आज के लिए क्लास को यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।